नमस्ते। आज हम एक बहुत ही उलझी हुई और वायरल कहानी की तह तक जाएंगे, और वो भी सीधे सोर्स मटेरियल के जरिए। तो सवाल बहुत बड़ा है। एक दावा जो ऑनलाइन आग की तरह फैला हुआ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश को रूस ने नाकाम कर दिया। चलिए जरा गहराई से देखते हैं कि आखिर ये थ्योरी है क्या। देखिए, ये कोई छोटी मोटी अफवाह नहीं थी। ये कहानी ट्विटर मतलब x.com से शुरू हुई और देखते ही देखते यूट्यूब पर छा गई। यहाँ तक कि कुछ एजुकेशनल चैनल्स ने भी इस पर बात करना शुरू कर दिया। इस पूरी कहानी का जो सेंट्रल पॉइंट है वो ये है कि CIA ने पीएम मोदी को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया, लेकिन व्लादिमीर पुतिन ने सही समय पर आकर इसे रोक दिया। अब किसी भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की तरह इसे भी कुछ घटनाओं को जोड़कर बनाया गया है। आइए देखते हैं कि वो क्या है। इस दावे की पूरी बुनियाद सिर्फ कुछ दिनों के अंदर हुई घटनाओं पर टिकी है, और जो इस थ्योरी को मानते हैं उनका कहना है कि अगर आप इन कड़ियों को जोड़ेंगे तो एक बहुत ही खतरनाक तस्वीर सामने आती है। यहाँ से कहानी बहुत दिलचस्प हो जाती है। जरा टाइमलाइन पर गौर कीजिए। 27 अगस्त एक अमेरिकी कर्नल ढाका पहुंचता है। ठीक 4 दिन बाद 31 अगस्त को वो अपने होटल के कमरे में मरा हुआ मिलता है। और उसी दिन हजारों मील दूर चीन में पुतिन और मोदी एक बहुत ही अनगवर्नलिश एक प्राइवेट मीटिंग करते हैं एक कार के अंदर। और फिर 2 सितंबर को मोदी भारत लौटकर एक ऐसी बात कहते हैं जिसका मतलब कोई समझ नहीं पाता। इन्हीं घटनाओं को एक साथ पिरोकर एक कहानी बनाई गई है। तो ये हैं वो कड़ियां जिन्हें सबूत के तौर पर पेश किया जा रहा है। एक अमेरिकी कर्नल की रहस्यमयी मौत जिसका पोस्टमार्टम तक नहीं होने दिया गया, एक टॉप सीक्रेट मीटिंग जिसमें कोई ट्रांसलेटर तक नहीं था, और एक नेता का अजीब सा बयान। इस थियोरी के मुताबिक जब इन सब चीज़ों को एक साथ रखकर देखा जाता है तो एक ही नतीजा निकलता है, एक बहुत बड़ी छिपी हुई साजिश। लेकिन एक मिनट, कोई ऐसा क्यों करेगा? ये सवाल तो दिमाग में आता ही है। तो ये थ्योरी सिर्फ घटनाओं को नहीं जोड़ती, बल्कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल मकसद और एक लंबा चौड़ा अमेरिकन प्लान भी बताती है। इस कहानी के अनुसार ये कोई पर्सनल दुश्मनी का मामला नहीं है। नहीं, ये तो एक सोची समझी ठंडी जियोपॉलिटिकल चाल है जिसका मकसद सिर्फ एक है, भारत जैसे किसी भी उभरते हुए देश को इतना अस्थिर कर दो कि वो कभी नंबर 1 की रेस में आ ही ना पाए। और ये प्लान कथित तौर पर 3 स्टेज में काम करता है। पहला, देश के इकोसिस्टम पर कब्जा करो, मतलब मीडिया और एकेडेमिया को प्रभावित करो। दूसरा, फिर इसी इकोसिस्टम का इस्तेमाल करके देश में धर्म और जाति के नाम पर आग लगाओ। मणिपुर हिंसा का उदाहरण इसी के लिए दिया जाता है। और तीसरा, जब देश में कियोस हो तो लीडरशिप को ही खत्म कर दो। चलिए, अब तक हमने कहानी का एक पहलू देखा, लेकिन क्या हो अगर ये पूरी की पूरी कहानी ही कुछ और हो? क्योंकि सोर्स मटेरियल का एक बड़ा हिस्सा इस पूरी थ्योरी पे ही एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगाता है। इतनी बड़ी, इतनी सनसनीखेज कहानी, लेकिन न तो भारत सरकार, न रूस और न ही अमेरिका की तरफ से इस पर एक शब्द कहा गया, और किसी भी बड़े भरोसेमंद मीडिया हाउस ने इसे कवर तक नहीं किया। ये जो खामोशी है ये अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा करती है कि अगर ये सच नहीं है तो फिर इस कहानी को फैलाने के पीछे किसका हाथ हो सकता है। तो अब हम दो बिल्कुल अलग अलग संभावनाओं पर आके खड़े हो गए हैं। पहली कि ये सच में एक अमेरिकी साजिश का पर्दाफाश है, या दूसरी कि ये अमेरिका और भारत के बीच फूट डालने के लिए रूस का बनाया हुआ एक प्रोपेगेंडा है। क्योंकि अमेरिका ने रूस के तेल पर जो पाबंदियां लगाई हैं उससे रूस को नुकसान हो रहा है। प्रोपेगेंडा वाली थ्योरी के हिसाब से ये पूरी कहानी एक धुएं का पर्दा भी हो सकती है। हो सकता है इसका मकसद घरेलू राजनीति में फायदा उठाना हो, या फिर देश की असली समस्याओं से ध्यान भटकाना हो, या ये भी हो सकता है कि बांग्लादेश में जो मौतें हुईं वो किसी बड़ी साजिश का हिस्सा न होकर सिर्फ नॉर्मल जासूसी की दुनिया का एक और किस्सा हो। अच्छा, एक सवाल ये भी है कि भारत में इस तरह की कहानियों पर इतनी आसानी से यकीन क्यों कर लिया जाता है? इसकी वजह यह है कि ये थ्योरी हवा में पैदा नहीं हुई है। इसकी जड़ें हमारे इतिहास के कुछ बहुत ही गहरे और दर्दनाक जख्मों से जुड़ी हैं। मिसाल के तौर पर लाल बहादुर शास्त्री जी की मौत साल 1966 ताशकंद। भारत के प्रधानमंत्री की विदेश में अचानक मौत हो जाती है और उनका कभी पोस्टमार्टम तक नहीं होता। ये सवाल आज भी लोगों के मन में शक पैदा करता है। या फिर डॉक्टर होमी भाभा को लीजिए, भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम के जनक। 1966 में एक प्लेन क्रैश में उनकी मौत हो गई। आज भी बहुत से लोग मानते हैं कि ये कोई हादसा नहीं बल्कि भारत को न्यूक्लियर पावर बनने से रोकने के लिए एक विदेशी साजिश थी। और फिर इंदिरा गांधी की हत्या। हाँ, ये सच है कि उन्हें उनके ही बॉडीगार्ड्स ने मारा था,
लेकिन ये सवाल हमेशा हवा में रहा कि उन बॉडीगार्ड्स के पीछे किसका हाथ था। क्या तार कहीं बाहर किसी विदेशी ताकत से जुड़े थे? तो जब इन पुरानी त्रासदियों का जिक्र आज की इस कहानी के साथ किया जाता है, तो ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं रह जाती। ये लोगों की भावनाओं से जुड़ जाती है और ज्यादा सच्ची लगने लगती है। ऐसा लगता है कि ये सब एक ही पैटर्न का हिस्सा है। तो कुल मिला के हम कहाँ पहुंचे? हमारे सामने घटनाएं वही हैं, लेकिन उन्हें देखने के दो बिल्कुल अलग अलग चश्मे हैं। एक है साजिश का चश्मा और दूसरा है प्रोपेगेंडा का। एक कहानी कहती है कि ये सब CIA का प्लान था और रोज हमारा सच्चा दोस्त है जिसने हमें बचाया। दूसरी कहानी कहती है कि घटनाएं तो सच्ची हैं, लेकिन उन्हें तोड़ मरोड़ कर एक एजेंडे के तहत पेश किया जा रहा है। एक तरफ नाकाम हत्या की कहानी है, तो दूसरी तरफ एक कामयाब इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की। और शायद इस पूरी गुत्थी का जवाब एक बहुत पुरानी कहावत में छिपा है कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स में कोई परमानेंट दोस्त या दुश्मन नहीं होता, सिर्फ परमानेंट इंटरेस्ट होते हैं, मतलब अपने फायदे। ये बात हमें याद दिलाती है कि चाहे अमेरिका हो, रूस हो या कोई और देश, हर कोई आखिर में अपने ही मकसद के लिए काम करता है। और अंत में ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। आज के इस इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के ज़माने में असली जीत किसकी होती है? उसकी जिसके पास सबसे अच्छे जासूस हैं, या उसकी जो सबसे अच्छी कहानी सुना सकता है और उस पर दुनिया को यकीन दिला सकता है?